गजा में शहादतें 20,000 तक पहुंचने का खदशा, 11,000 से जायद की तस्दीक। हजारों तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दफन हो चुके हैं। तमाम अस्पतालों पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया। शोहदा की मुंतजिर लाशें मुतासिर होने लगी। इस्राएली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अशिफा अस्पताल में आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल हैं। अस्पतालों के इतराफ इस्राएली फौज के हमलों और बमबारी में शिद्दत। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी गैर फाल हो गया। सेहूनी फौज ने अल-रांतसी अस्पताल से भी अमले को निकाल दिया। आईसीयू में मरीजों और जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। 5 साल भुगता है, अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। घर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है, रोटी कपड़ा और मकान। जब तक गुर्बत और महंगाई है, पीपी का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। थर जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ पर तीर अंदाजी। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें, 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले अब आवाम का इम्तिहान लेने दोबारा आ गए हैं। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। पड़ोसी मुल्क में भी रश करेगा कि काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। निसार खोड़ो ने कहा जब हम यहाँ मर रहे थे तो आप लंदन में खुशियां मना रहे थे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रही। आप भी इसी तरह आए जैसे चेयरमैन पीटीआई आया था, तो आप अवाम के नहीं हुए। आप दोनों में क्या फर्क है? नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल को हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की बाज़ सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। अयाज सादिक की कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। सूबे के अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? क्या फर्दे वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? सेनेटर इसाक डार के हवाले बाला में सवाल। कहा गलत फैसले करने वाले कौम से माफी मांगे। पहले हम फैसला करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहाँ तक क्यों पहुँचे? पिछले 20 साल के हकाइक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते। वाज़े लाहेअमल बनाना होगा। ऐवान में फौजी अदालतों से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। अदालती फैसले को कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद खान की मुखालफत। मैं जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी चारदीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फलांग करना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। 2,92,000 रजाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा।
चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की टीम की अडियाला जेल आमद, वारंट की तामील करा दी। साबिक वजीर आजम से पूछताछ। एनसीए 190 मिलियन स्कैंडल केस, नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुई। नैब हुकाम ने बुशरा बीबी से 11 सवालों के जवाब मांग लिए। फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतालिक मुतमईन हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप ट्रस्टी के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद के कोई तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन केपी के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन स्वाबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिसलाही इश्तहारी करार, दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिसलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब। IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ, निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। जराए ने बताया FBR ने टैक्स हदफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई और कहा टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इक़दामात बेहतर बनाएंगे। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ता इतवार को सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। 2 दिन के लिए स्मोक वाले इलाकों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। अदालत ने पूछा, क्या पंजाब हुकूमत के पास स्मोक का हल सिर्फ छुट्टियां हैं? खानेवाल, बहावल नगर, ननकाना, झंग, शेखुपुरा, हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स के फौरी तबादले का हुक्म। लाहौर बदस्तूर स्मोक की लपेट में, शहर का फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। गजा के शहीदों में रज़ाकारों की कुर्बानियां भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनान की शहादत पर यौम सोग। जिनेवा में कारकुनान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के परचम सरनिगू कर दिए गए। जिनेवा में डायरेक्टर जनरल ने बताया कि आज तक किसी जंग में इतने कारकुनान की हलाकत नहीं हुई जितने कारकुन इसराइली बमबारी में मारे गए। फलस्तीन के हक में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला सुहेला ब्रोमन को फारिग कर दिया। द गार्जियन के मुताबिक सुहेला ब्रोमन की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर तनकीद का सामना था। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के अवाम में गम गुस्सा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आज़ादी के नारे, इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, जंग बंदी का मुतालबा। एम्स्टरडैम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लग गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरखास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। अक़वामी सतह पर गजा के जुल्म और जबर पर उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। यूएनओ ने खामोशी इख्तियार की है। OIC अल्फाज से बढ़कर कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। OIC ने मुस्लिम उम्मा की उम्मीदें मायूसी में बदल दी। अगर अमेरिका इसराइल के साथ है तो हम क्यों खामोश हैं?
ईरान, कतर और तुर्किया के दौरे के बाद अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं, दुश्मन उन्हें सहराए सीरा में धकेलना चाहता है। गजा के लोग मरने को तो तैयार हैं, ताहम वतन छोड़ने को नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी भी मुजरिमाना है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है, फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कुछ अफगान हुकाम पाकिस्तान से ताउन की बजाय सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तला जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशतगर्दों की पुष्पनाही जारी रखी तो पाकिस्तान निपटना जानता है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी। अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,20,398 हो गई। कराची में अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 500 फ्लैट्स की तलाशी। 300 के करीब अफराद जेर हिरासत। मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। मुझे नजर लग गई है। अब मैं इंतजार में हूँ कि नवाज शरीफ को कब नजर लगेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम भी सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केसेस बने जो मैंने देखे ही नहीं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में निजी गैस ड्रिलिंग कंपनी के काफिले पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। कराची में 2 दरिया के करीब फ्लैट में खातून का मुबैना कत्ल। पुलिस ने शोहर अबरार बुगटी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है, अबरार मेरी बेटी पर तशद्दुद करता था, कानूनी कार्रवाई की जाए। अबरार ने बयान दिया कि कुरतुल ऐन ने खुदकुशी की है। जैसे हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से गाड़ी आ गई। बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे। ड्राइवर हैड नो चॉइस बट टू हिट द कार। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। गाड़ी 100 से ज्यादा स्पीड पर चल रही थी। कम उम्र मुलजिम अफनान का एतराफ, कहता है 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी गाड़ी 110 की स्पीड पर थी कि अचानक सामने से गाड़ी आ गई। दोनों साइड पर बैरियर थे, गाड़ी निकालने का कोई रास्ता न था। अफनान दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा था। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। पीसीबी को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराये का कहना है कि ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला। टीम से मुतालिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे। 3-4 साल बाद भी बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नहीं आया। लीडर को बहादुर होना पड़ता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। शुएब मलिक ने कहा, बाबर आजम मैसेज करेंगे तो उन्हें मशवरा दूंगा। नाकिस परफॉर्मेंस पर मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक और सईद अजमल ने भी टीम और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वतन वापसी। रात गए निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। सख्त सिक्योरिटी हिसार में गाड़ी तक पहुंचाया गया। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉनी मॉकल का पीसीबी के साथ सफर खत्म। जनूबी अफ्रीकी T20 लीग ज्वाइन कर ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल कौमी टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। आईसीसी ने 2023 हॉल ऑफ फेम का ऐलान कर दिया। वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा और साबिक भारतीय कप्तान डियाना एडलजी शामिल। तीनों स्टार्स को मुंबई में सेमीफाइनल के दौरान एजाज से नवाजा जाएगा।
AIY न्यूज स्पोर्ट्स एडिटर शाहिद हाशमी हॉल ऑफ फेम की जूरी में शामिल थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का जोश, हरनमा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली के जानदार और काटदार तज्जिए, शोएब जट के बेलाग तबसरे। प्रोग्राम में अदाकारा नादिया खान आज बनेंगी मेहमान और करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि कह के बिखेरेंगे। पाकिस्तान के सुपर मुशाक और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की दुबई एयर शो में शिरकत। तर्जुमान पाक फजाइया कहते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारा जदीद फिजाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। ये तैयारा जदीद तरीन एवोनिक्स, आला तरीन हथियारों और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस है। एयर शो में शरीक सुपर मुशाक ने शानदार कारकर्दगी की बदौलत बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची में पासिंग आउट परेड। 732 मर्द खवातीन अफसरान ने तरबियत मुकम्मल की। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGA SF मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद के हमरा परेड का मुआयना किया। इटली का मशहूर आतिफ शब फिर उबल पड़ा। सिसिली के साहिल पर माउंट एटना रात भर अंगारे उबलता रहा। 3350 मीटर बुलंद कोहे एटना यूरोप का सबसे ज्यादा फाल आतिशफशा है जो वक्फे वक्फे से आग और राख उगल रहा है। मुल्तान नहीं, डेरा इस्माइल खान की मीठी पहचान। लजीज और जायकेदार सोहन हलवा अपनी मिसाल आप। सर्दी की सौगात गर्मा गर्म हलवा सोहनी दूध, घी और शक्कर से तैयार और खुश्क मेवा जात से सजाया जाता है। जो खाए भूल ना पाए। मुल्क भर से लोग ज़ौक़ और शौक से मंगवाते हैं।